स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद अब सारे शिष्य बेघर और बेसहारा हो गए थे। उधर विवेकानंद जी के पिता का भी देहांत हो गया और घर में बड़े होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियां भी उन पर आ गई। जैसे तैसे उन्होंने सभी शिष्यों के लिए एक कमरे का इंतजाम किया और यहीं से बारानगर मठ की शुरुआत हुई। दिन भर वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाते और रात में शिष्यों को सिखाने पढ़ाने का काम करते। रामकृष्ण की शिक्षा और विवेकानंद के साथ से सभी शिष्य एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से रहते थे। सांसारिक मोह माया से परे वो दो जोड़ी कपड़े और सादा खाना खाकर अपना गुजारा करते थे। जब थक जाते तो मन बहलाने के लिए भजन कीर्तन किया करते। लेकिन विवेकानंद चाहते थे कि उनके मठ में रहने वाले हर शिष्य को धर्म के साथ साथ दुनिया का ज्ञान भी होना चाहिए। इसीलिए वो उन्हें महान शासकों और विचारकों की किताबें पढ़कर सुनाते थे। प्लेटो, एरिस्टोटल और बुद्ध जैसे महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनाकर वो अपने शिष्यों को प्रेरित किया करते थे। यहीं से वो विवेकानंद से स्वामी विवेकानंद कहलाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। विवेकानंद अपने मठ और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। एक दिन उन्हें फिर वही सपना आया जो वो बचपन में देखा करते थे, जिसमें वो भगवा वस्त्र धारण करके दुनिया घूम रहे हैं, नए नए लोगों से मिलकर नई नई संस्कृतियों को जान रहे हैं। अब विवेकानंद का मन व्याकुल हो उठा। वो पैदल ही भारत भ्रमण पर जाना चाहते थे। वो खुद की तलाश कर अपनी आत्मशक्ति को परखना चाहते थे। उन्हें अपने मठ के शिष्यों से कहा कि अब उनके आत्मनिर्भर बनने का समय आ गया है। और इतना कहकर एक लाठी और एक कटोरे के साथ वो भारत भ्रमण पर निकल गए। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में वो भारत की पवित्र जगह वाराणसी गए, जहाँ बुद्ध और शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वाराणसी के घाटों में उन्हें अनंत शांति और सुकून का अनुभव हुआ। एक दिन उनके पीछे बंदरों की एक फौज पड़ गई। वो आगे आगे और बंदर पीछे पीछे। तभी एक साधु ने उनसे कहा कि भागो मत, सामना करो। और जब विवेकानंद ने उन बंदरों का सामना किया तो सारे बंदर डर कर भाग गए। तब विवेकानंद ने समझा कि हमें जिंदगी की हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, तब ही वो खत्म होगी। जब तक हम डरते रहते हैं वो मुसीबत और बड़ी होती रहती है। वाराणसी से वो भगवान राम की नगरी अयोध्या गए, फिर दिल्ली से होते हुए आगरा। वहाँ मुगलों द्वारा बनाई गई इमारतों, खासकर ताजमहल को देखकर बहुत प्रभावित हुए। यहाँ से वो कृष्ण की नगरी मथुरा गए, जहाँ उन्हें कृष्ण की लीलाओं का अनुभव हुआ। एक बार घाट किनारे कुछ लोगों का झुंड हुक्का पी रहा था। विवेकानंद जी ने उनसे हुक्के की पाइप मांगी। उन्होंने कहा, स्वामी, आप ठहरे साधु और हम क्षुद्र, हम आपके साथ ये कैसे बांट सकते हैं। विवेकानंद ने उनसे कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने देश को जात पात के जाल से बाहर निकालें। ऐसा कहकर उन्होंने उनसे पाइप लिया और हुक्का पीने लगे। यहीं से हमारे देश में जातिवाद के खात्मे की नींव डली।